तो हम लोगों को कोशिश करनी है कि इसमें ये नहीं मानना कि कोई शक्तिपात करेगा, कोई हमको जागृत करेगा तब हमारी एनर्जी जागृत होगी। एनर्जी जागृत होने के लिए आपका साफ सुथरा मन चाहिए होगा, है ना। हर कोई स्वयं हीलिंग कर सकता है अपनी। और इसमें हमने बताया कि देश अपने देश की विद्या है, किसी और देश ने प्रोसेस कर दिया, जैसा कह दिया वैसा हमने मान लिया। यहाँ का हर एक व्यक्ति शक्तिशाली है। भारत का व्यक्ति जब कभी विदेश जाता था तो लोग उसके पैर छूते थे, हर व्यक्ति का। इंडिया से जब कोई व्यक्ति बाहर जाता था तो लोग उसके पैर छूते थे। और इंडिया की एक परंपरा रही है, इंडिया में जब कोई व्यक्ति आता था तो लोग सोचते थे 7 समुद्र पार से आया है, पता नहीं किस तरह का भोजन करता होगा, कैसा व्यक्ति रहता होगा। ये पहले इसे प्राचीन परंपरा में कह सकते हैं कि एक तरह का मिथक भी कह सकते हैं आज के समय में। क्योंकि आज तो कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो बड़े ऊंचे नजरिए से देखते हैं। अपना ही बेटा विदेश में पढ़ के आए तो लगता है कि अंग्रेज होके आया है, कितना बढ़िया सीख के आया होगा, है ना। उसके प्रति एक अलग नजरिया होता है। इसीलिए क्या हुआ कि बाहर से जो विद्या, इंडिया की विद्या बाहर गई, बाहर से वापस आई तो हमको लगता है कि विशेष हो गई, तो रेकी विशेष हो गई। जबकि रेकी जनरल है, हर व्यक्ति के भीतर है। जागृत कब होगी? जब आपका लेवल एकदम शांत होगा तब। तो शांत होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और आज थोड़ा सा इसको फील करेंगे। फील करने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे मणिपुर चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र पे और मूलाधार चक्र पे फोकस करने की, सभी लोग, ताकि डर भय से और हमारे भीतर जो कंफ्यूजन है बहुत सारा, उससे दूर निकल जाए। तो चलिए ट्राई करते हैं, लेकिन खूब अच्छे से ट्राई करिए। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा सांसों को बैलेंस करने के लिए हल्का सा प्राणायाम करते हैं। तो रुकना नहीं, आज थकना नहीं, ना रुकना ना थकना, ना उदास हताश निराश चेहरा नहीं देखना चाहते हम। पूरा एक्टिव हो जाओ सब लोग। हाँ, पूरा एक्टिव हो जाओ, कमर सीधी, चेस्ट उभरा हुआ, पैरों में या तो वज्रासन या तो आलथी पालथी, कमर सीधी। हाँ, गहरी सांस भरते हुए फटाफट करेंगे इसको, और इस पे ध्यान रखेंगे कि हम सांस को ले रहे हैं, छोड़ें लगातार। पूरी दम लगा के, जो बिल्कुल ठीक है, आंखें बंद रखिए। हाँ, अनु दीदी फास्ट करो। इतना फास्ट कि कुछ सोचने का मौका न मिले। चेहरे पे तनाव ना हो, मुस्कान हो, और लगातार करो। रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर ऊपर खींचिए ताकि नाक खुल जाए, और गर्दन भी ऊपर, सांस लेते रहे छोड़ते रहे। पसीना हो रहा, होने दो। आंखें बंद, शरीर पे ध्यान, मन पे ध्यान। गहरी गहरी सांस, सांसों को धीमा होने देना। धीरे धीरे हाथों को नीचे करें। अब यहीं से सभी लोग रेडी हो जाइए, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। अब यहीं से परमात्मा से विनती करते हैं, हे परमेश्वर, जिस शक्ति का नाम रेकी है, उसे हमारे दोनों हाथों के बीच में प्रवाहित करें। हे प्रभु, इस कॉस्मिक ऊर्जा को हमारे हाथों के बीच में प्रवाहित करें। हम चाहते हैं कि यह ऊर्जा हमको जीवन में पहली बार अनुभव हो सके। हे भगवान, इस रेकी शक्ति को हमारे दोनों हाथों के बीच में प्रवाहित करें। अब हम लोग दोनों हाथ आपस में रब करें, गर्म होने तक, और रब करें और रब करें। आंख नहीं खोलना। अब धीरे से आंख खोलिए और देखिए, जैसे हम करते हैं वैसे करना। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड से ऐसे ऊपर उसके घुमाइए,
बस ऐसे घुमाइए कि रेकी शक्ति मेरे दोनों हाथों के बीच में प्रवाहित हो। हे रेकी शक्ति मेरे दोनों हाथों के बीच में प्रवाहित हो। अब आंख बंद कर लेना, हाथ घुमाते रहना। हे रेकी शक्ति मेरे दोनों हाथों के बीच में प्रवाहित हो। अब दोनों हाथ फिर रब करें। अब की बार राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर घुमाइए। हे रेकी शक्ति मेरे दोनों हाथों के बीच में प्रवाहित होइए। मैं आप सभी को अभिवादन करता हूँ, माता पिता गुरु को, रेकी शक्ति को, परमेश्वर को, सभी को अभिवादन करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ। मेरे हाथों के बीच में प्रवाहित हो। अब दोनों हाथों को लास्ट टाइम रब करना। अंगूठा और समस्त अंगुलियां आपस में जुड़ी हुई दोनों हाथों को थोड़ा दूर करें और इस तरह से करीब और दूर और करीब और दूर ऐसे हल्का हल्का जैसे लहर चल रही हो। दोनों हाथों के बीच बंद आंखों से जो घर्षण है, धक्का है, आपस में आकर्षण है, उसको फील करना जो भी है। सांस लेते रहना धीरे धीरे और कमर सीधी, दोनों हाथों के बीच में जो भी आपको फील हो रहा है, कोई बॉल जैसा आपस में दोनों हाथों में इंटरकनेक्टेड सफेद तरह की किरणें, दूध जैसी किरणें, या फिर अदर कोई रंग दिख रहा हो, जो भी हो देखते रहना। दोनों हाथों की गोंद में, गदोली में जैसा आपको लग रहा है होने देना। अब दोनों हाथों को और करीब लाएं और करीब लाएं और करीब लाएं, बस आपस में जोड़ना नहीं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे गोल घुमाना। एक बार आंख खोल के देखिए और फिर गोल घुमाइए धीरे धीरे, बहुत आस्ते आस्ते, और पुनः आंख बंद कर लेना। हाथों का लेबल लगभग अपने चेहरे के आगे ले आना। आंखें बंद करके दोनों हाथों के बीच में जो बॉल जैसा बन रहा है उसको फील करना। धीरे धीरे मुस्कुराना। शरीर में जहां कहीं भी कोई भी प्रकार की व्याधि है, कोई भी प्रकार का डर है, कंफ्यूजन है, तनाव है, किसी भी जगह पे कोई भी प्रकार का दर्द, तनाव, कंफ्यूजन, गुस्सा, डर कुछ भी हो, उधर अपने हाथों को ले जाके रख देना। पेट पे डर है तो पेट पे, भावनात्मक असंतुलन है तो हृदय पे, कोई बीमारी है जहाँ पे है उस जगह को जानते हो वहां रख देना हाथ को। और सांस सहज भाव से लेना, कंधा ढीला। सांसें शांत होती हुई, गर्दन ऊपर की तरफ उठती हुई, और कुछ ना सोचें, सहज होते जाएं। हाथों को और ढीला छोड़ देना। सब कुछ नॉर्मल हो जाए पहले जैसा। अब हाथों को फैला के शरीर को ढीला छोड़ते हुए योगा मैट पे सो जाएं। सब लोग सो जाएं और कुछ नहीं करना, बस सो जाना योग निद्रा के लिए। शरीर को ढीला छोड़ के हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ करके सो जाना। सांस और नाभि के बीच में एक जुड़ाव है। सांस आने पर नाभि उठती है, सांस जाने पर नाभि गिरती है। पेट का उठना, पेट का गिरना, इसी पे धारणा टिका देना। थोड़ी देर पेट के उठने और गिरने पर ध्यान रखेंगे। हाथ की हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ।
सांस को बहुत तेज नहीं लेना, बहुत धीरे नहीं। अंदर जाए तो पेट ऊपर उठे, बाहर आए तो पेट नीचे गिरे। लगातार इतने पे ध्यान। महसूस करें हमारा शरीर बगीचे में है। हम घास पर लेटे हुए हैं। सांस का आना जाना साफ साफ फील करें। सांस छोटी हो रही है तो होने देना। जानबूझ के बहुत लंबी सांस नहीं लेना। बस पेट का उठना गिरना साफ साफ मालूम होता रहे। आंखों की पलकें सहजता से बंद रहें। मेरा मन बिल्कुल साफ है। मेरा माथा बिल्कुल क्लीन है। अपने माथे से पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र की तरफ ले जाना। नाभि के नीचे एनस और यूरिन मार्ग के बीचों बीच महसूस करना कि सांसों की पहुंच नाभि के नीचे तक हो रही है। सांसों की पहुंच नाभि के नीचे तक हो रही है। रूट चक्र पर शरीर में आलस्य, नींद, भारीपन, अवसाद, ऐसी समस्याएं, डर, लालच, ऐसी बीमारियां सांसों के पहुंचने के साथ ही दूर हो रही हैं। आज्ञा चक्र से संदेश भेजना, मेरे भीतर उत्साह, उमंग आ रही है, ऊर्जा आ रही है। मेरा डर भय सब कुछ जा रहा है। सांस अंदर जाए तो मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है। बाहर आए उसी के साथ सारा बीमारी, बुराई, डर, भय, लज्जा, संकोच बाहर जा रहा है। मेरा मूलाधार चक्र बिल्कुल साफ हो रहा है। सांसों का आना जाना बहुत ही गहरा है। शरीर और ढीला पड़ चुका है। पैर, हाथ, कमर, गर्दन, सिर, कंधा सब कुछ शिथिल हो चुका है। अब हमारी सांसें नाभि के थोड़ा सा नीचे पहुंच रही हैं, स्वादिष्ठान चक्र पे। जो जल संबंधित रोग हैं, जो त्वचा संबंधित रोग हैं, जो भावनात्मक असंतुलन है, जो जेनेटिकल पार्ट संबंधित बीमारियां हैं,
हार्मोन्स का डिसबैलेंस है। सांसों के साथ ये संदेश भेजना कि मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ, हो रही हूँ। भीतर सब कुछ पूर्णतः सही हो रहा है, साफ हो रहा है। जो विलासिता का भाव है, प्रमाद है, आलस्य है, धीरे धीरे दूर हो रहा है। सांसों का आना जाना भूलना नहीं। अभी अपना सारा ध्यान अपने नाभि के 1-2 इंच ऊपर लगाना। पेट से संबंधित बीमारियां, डर, त्वचा से संबंधित बीमारियां, भय, उदासी, निराशा, हताशा, ऐसी भावनात्मक जो भी बीमारियां हैं, धीरे धीरे आती जाती सांसों के साथ बाहर निकल रही हैं। मेरे पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं बाहर निकल रही हैं। मेरा पेट बिल्कुल ठीक हो रहा है। मेरे पेट से जुड़ा हुआ पूरा शरीर बिल्कुल सही तरीके से पोषित हो रहा है। पेट का प्रभाव हाथों में, पैरों में, चेहरे में, आँखों में, माथे पे, हर एक जगह पे है, जो कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। पेट का उठना-गिरना धीमी सांसों के साथ है, फिर भी महसूस कर पा रहे हैं। शरीर में किसी तरह की गति नहीं है, केवल एक ही गति है कि पेट ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है। बहुत धीमी सांसें, बहुत सहज सांसें। मन की अवस्था निर्मल रहे, बस यही भाव रहे कि सब कुछ क्लीन हो रहा है, सब कुछ साफ हो रहा है। इस दौरान हम अपने मन को किसी विचार में नहीं उलझाएंगे, कुछ और नहीं सोचेंगे। शरीर को स्वतः ही हील होने देना, स्वतः ही मुस्कुराने देना, हर एक अंग को खिलखिलाने देना, हर एक अंग को ऊर्जा से भर जाने देना। खुद को बगीचे में फील करना, पूरा शरीर पड़ा हुआ, न कोई डर, न कोई भय। हल्की हल्की हवा चल रही है, फूलों के छू रही जो हवा है वो हमारे नाक से प्रवेश करके पूरे शरीर को सुगंधित कर रही है, आनंदित कर रही है। अवेयरनेस इतनी बढ़ जाए कि हल्के से हवा का स्पर्श भी त्वचा पे फील कर पाना, हल्की फुल्की हवा चल रही हो वो भी हमको महसूस हो पा रही है। सांस इतनी धीमी हो चुकी है, मन इतना शांत हो चुका है।
मन कहीं भी भागेगा, किसी भी विचार के साथ भागेगा। कोई भी धारणा उठेगी जो अपने साथ मन को ले जाएगी। कोई पुरानी बात आएगी, उसके साथ नहीं जाना। जो आवाज़ सुनाई दे, सोचना कि कोई पक्षी मेरे आजू-बाजू बैठ के, मेरे शरीर पे बैठ के आवाज़ कर रहा है। मेरा शरीर बगीचे में हरी-भरी घासों पे पड़ा हुआ है। पूरा शरीर साफ हो रहा है, पूरा शरीर निर्मल हो रहा है। हम पूर्ण रूप से प्राकृतिक हो रहे हैं। किसी तरह की बनावट ना हो, ना मन में कोई विचार आए, ना किसी तरह की बनावट हो। पूरे शरीर को पूरी तरह से छोड़ देंगे और मन को भी जो आवाज़ सुनाई दे, उस पे अपना ध्यान फ़ोकस करना और मन को शिथिल ही रखना, शांत ही रखना। एकदम स्थिर हो जाना, मन को रह कर के साँसों पे कुछ-कुछ पल के लिए एकदम से ठहरा देना। जब साँसें रुक चुकी हों और मन पूरी तरह से स्थिर हो चुका हो, साँसें बहुत छोटी हो चुकी हों, बहुत थोड़ी-थोड़ी चल रही हों, शरीर खुद को हील कर रहा हो, मन बिल्कुल साफ हो रहा हो, उस दौरान कोई विचार न लेना।
ना छोड़ना, ना कोई संकल्प, ना कोई विकल्प, पूरी तरह से शून्य हो जाना, जैसे शरीर है ही नहीं। मन को देखते रहना कि लाख मना करने के बाद भी मन शांत रहता है या कुछ सोचने लगता है। बुद्धि के द्वारा मन को देखते रहना, जैसे ही मन सोचना शुरू करे, तुरंत जागरूक हो जाना। हे मन, नहीं सोचना है, शांत बैठे रहो, शरीर को शुद्ध होने दो, शरीर को हील होने दो। हे मन, शांत बैठे रहो, बुद्धि के द्वारा मन को गाइड करना। हे मन, निर्मल अवस्था को प्राप्त होने दो। शरीर की समस्त व्याधियां शरीर को छोड़ के जा रही हैं। हमारा शरीर बिल्कुल निर्मल और हल्का फुल्का हो रहा है। चेहरा छोटे बच्चे जैसा हो रहा है। कहीं भी तनाव लग रहा है शरीर में, किसी भाग में, उसको ढीला छोड़ देना। ऐसा मन में बोलना कि मेरा कमर, मेरा पैर, मेरा सिर, जहाँ कहीं कोई बीमारी है, वो शिथिल हो रहा है, पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, साफ हो रहा है। अब मन को जो ध्वनि होगी उसके साथ बंधा हुआ पाना। मन उस ध्वनि के साथ बंध जाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा, ऐसा पाना। शरीर और मन को अलग होता हुआ पाना। पूरा ध्यान ध्वनि पर लगाना।
दोनों आंखों के बीचों बीच जोर नहीं देना, हल्के हल्के आंखें सहज रखना, सुनते रहना। मन को छोड़ दें अब, कोशिश ना करें कंट्रोल करने की, कोई कोशिश ना करें, बस सहज सोए रहें, सहज सोए रहें। जैसे रोज सोते हैं वैसे सोए रहें। बस मन के पीछे जागरूक होकर देखना कि मन अब क्या सोचता है, कितना सोचता है, जागरूक होकर के देखते रहना, बंद आंखों से अपने भीतर। लेटे लेटे ही धीरे धीरे दोनों हाथों को सिर के ऊपर की तरफ ले जाना, पैर नीचे है, हाथों को ऊपर की तरफ आपस में फंसा के खींचना, पैरों को नीचे की तरफ, गहरी गहरी सांस लेना और खींच के रखना। अब दोनों हाथों को आपस में रब करना, लेटे लेटे ही दोनों हाथों को आपस में रगड़ के आंखों पे, बंद आंखों पे रखना, चेहरे पे, कंधे पे, चेस्ट पे, पेट पे, घुटने पे, पैरों को मोड़ के हर जगह पे ले जाना धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा ठहराव लाना। और पूरे शरीर में हाथों को फैलाने के बाद धीरे धीरे बाएं करवट होके उठ के बैठ जाना सब लोग। आंख बंद करके ओम बोलिए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, अपने ही बोलना, अपने ही सुनना, जैसे कि पूरे शरीर में आवाज पहुंचे। ओ।
स्पंज से होती हुई ध्वनि पैरों तक पहुंच रही हो, ऐसा सोचना। कमर सीधी। ओ। 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 हाथ जोड़ के माता पिता गुरु को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। सहज भाव से कुछ देर बैठे रहें, लेटे रहें, जैसा आपका मन करे। उसके बाद ही योगा मैट से बाहर जाना।